ब्रिजमोहन जी, आप कह रहे हैं कि अभी हम जो कयास लगा रहे हैं सिद्धू के बारे में, वो बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अब आप किस तरह के रोल में देखते हैं सिद्धू को? उन्होंने सब कुछ खत्म कर लिया है। अब वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, वो कांग्रेस में काम करेंगे। कहाँ पर काम करेंगे, ये भी उनको भी नहीं पता। आला कमान की बात अगर मानते तो इस्तीफा नहीं देते, इसका मतलब आला कमान की बात भी सुनना नहीं है। तो एक कांग्रेसी कैसे हुए सिद्धू, मुझे बस इतना समझाइएगा और ये बताइएगा कि अब उनका रोल आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें एक बात जो अभी अतुल भाई ने भी कही, आपने भी कही और वर्मा जी ने भी कही कि पंजाब की राजनीति में दो सत्ता के केंद्र बन रहे थे। एक केंद्र था प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सिद्धू जी के रूप में, और दूसरा था मुख्यमंत्री के रूप में। और इस पे लगातार जिस दिन से चन्नी साहब ने शपथ ली थी, उसी दिन से ये बात चल पड़ी थी, क्योंकि हरीश रावत साहब ने एक बयान दे दिया था कि अगला चुनाव सिद्धू साहब के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो उससे विवाद शुरू हो गया था और ये पब्लिक डोमेन में आ गया था ये मुद्दा। आप एक बात समझिएगा कि जब भी कोई चुनाव होता है, उस चुनाव में जो मुख्यमंत्री होते हैं या जो प्रधानमंत्री होते हैं, चेहरा चुनाव का वही होते हैं और वही लोग चुनाव लड़वाते हैं। संगठन उनके पीछे खड़ा होता है, संगठन उनकी मदद करता है। यही बात पंजाब में भी थी और मुझे लगता है कि इस बात को मैं अगर सकारात्मक इसका एक पहलू देखूं, हो सकता है कि सिद्धू साहब ने इस बात को समझ लिया हो कि दो पावर सेंटर बनने से पंजाब में कांग्रेस को जिताना मुश्किल होगा, इसलिए क्यों ना एक पावर सेंटर रहे मुख्यमंत्री के रूप में, इसलिए उन्होंने अपना कदम पीछे खींचा और ये भी एक इसके पीछे संभावना है। दूसरा एक दूसरी संभावना जो मैं देखता हूं कि चूंकि अमरिंदर सिंह साहब बहुत ताकत के साथ उनका पुरजोर विरोध कर रहे थे और अमरिंदर सिंह साहब का एक बड़ा राजनीतिक जीवन है पंजाब को लेकर, तो उनको ऐसा लगा होगा कि यदि मैं सीन पे बना रहूंगा तो अमरिंदर सिंह साहब की जो समर्थक है, अमरिंदर साहब का जो एक मतदाताओं में जो उनकी एक लाइकिंग है, उसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा। इससे बेहतर ये कि मैं भी अपना कदम पीछे खींच लूं, क्योंकि वो अपने एक मकसद में सफल हो गए थे अमरिंदर सिंह से इस्तीफा दिलाकर। अब दूसरा मकसद जो था उनके सामने कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस मेरी किसी गलती से हार जाए या कांग्रेस पिछड़ जाए, तो उन्होंने हो सकता है कि ये पहले अपना कदम इसलिए पीछे खींचा हो। और जहां तक बात चन्नी जी की है, तो चन्नी जी को अपना एक अच्छा उनका अनुभव है। इसके पहले वो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं 1 साल तक, और अभी 2017 से लगातार वो मंत्री थे। तो ये कहना थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ठीक नहीं लगेगा कि उनको राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता उनकी नहीं है या उसका उनको अनुभव नहीं है। साढ़े एक जी 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 कुछ बोल रहे थे आप ब्रिजमोहन जी? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था। तो अभी जो मैंने आपसे कहा कि बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, उसके पीछे भी कारण यही है कि अभी चूंकि आज ही उनका इस्तीफा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एकदम से आज हम ये मूल्यांकन इस बात का करें, ये बात जरूर है कि इससे कांग्रेस में एक चेहरा सामने आ गया मुख्यमंत्री का, और ये भी तय हो गया कि यदि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और ये यदि कांग्रेस को चुनाव जिता लेते हैं तो अगले 5 साल भी इनके होंगे, ये मुख्यमंत्री के रूप में काम कर पाएंगे। ये जो संदेश देना चाहती थी कांग्रेस, मुझे लगता है इस संदेश को देने में सिद्धू साहब के इस्तीफे ने बड़ी मदद की है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है।